हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। ठीक है, इसके हम लेक्चर नंबर 7 में पहुंच गए हैं, जहां पर हम बात कर रहे थे फ्रोबनियस मेथड की। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा था सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इसको सॉल्व करने का हमारा जो मेथड था वो था फ्रोबनियस मेथड। ठीक है, तो इस फ्रोबनियस मेथड का हमारा आज का जो लास्ट केस है वो है केस नंबर 4। ठीक है, तो केस नंबर 4 पर हम एक क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको केस नंबर 4 बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। फ्रोबनियस मेथड क्या था, वर्किंग रूल क्या था, एक बार मैं उसका रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका फ्रोबनियस मेथड ये है। ठीक है, ये कब लगता है वो आप जानते हो, जब x इजकल टू 0 एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब हम फ्रोबनियस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो वर्किंग रूल है उसको हम देखते हैं। वर्किंग रूल में पहला स्टेप आपको ये करना होता था, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपको लिखना है इस तरीके से, और उसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, सेकंड स्टेप आपको ये करना होता था, कंसीडर ए सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का आपको सीरीज सॉल्यूशन कंसीडर करना होता था इस तरीके से, y इजकल टू ए नॉट एक्स पावर एम प्लस ए वन एक्स पावर एम प्लस 1 प्लस इस तरीके से चलता रहता था। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते थे, बाई डैश और बाई डबल डैश फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अब बाई डैश और बाई डबल डैश आने के बाद इन सभी की वैल्यू आपको इसमें रखनी होती थी। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा स्टेप था इसमें कि पुट बाई डैश बाई डबल डैश इन इक्वेशन 1 एंड सिंप्लीफाई इट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री ऑफ एक्स टू 0। लोवेस्ट डिग्री टर्म है एक्स की, उसका जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर इक्वल करने से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती थी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, वो है इंडाइशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस इंडाइशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे और आपको दो रूट्स मिलते थे m1 और m2। ठीक है, तो इन दो रूट्स का जो नेचर होता था, ठीक है, जो नेचर होता था उस नेचर पर इक्वेशन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन डिपेंड करता था। ठीक है, तो देखिए पहला केस हमने इसमें पढ़ा था, जब m1 इज नॉट इक्वल टू m2 हो और m1 माइनस m2 इज नॉट एन इंटीजर हो, तो इस केस में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है y इजकल टू c1 y ऑफ m इजकल टू m1 पर प्लस में c2 y ऑफ m इजकल टू m2 पर। ठीक है, ये आपका केस 1 था। इसके बाद आपने केस 2 देखा था। केस 2 क्या था आपका, इफ m1 इजकल टू m2 हो देन कंप्लीट सॉल्यूशन आपका मिलता था y इजकल टू c1 y ऑफ m1 प्लस में c2 डेल y अपॉन डेल m m1 पर। ठीक है, सिंपल। इसके बाद आपने तीसरा केस देखा था। ठीक है, तीसरा केस आपका था कि इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2 हो, ठीक है, और m1 इज ग्रेटर देन m2 हो, तो इस केस में और m1 माइनस m2 करने पर इंटीजर आ रहा हो। ठीक है, एंड मेकिंग ए कोफिशिएंट ऑफ y इन्फाइनाइट, y का एक कोफिशिएंट इन्फाइनाइट बढ़ रहा हो। ठीक है, तो इस केस में आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता था वो होता था y इक्वल टू c1 y ऑफ m1 प्लस में c2 डेल y अपॉन डेल m m2 पर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने केस 3 देखे थे अभी तक। आज के इस लेक्चर में हम केस नंबर 4 पर एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका जो फ्रोबनियस मेथड है वो कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो केस नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2 हो, ठीक है, एंड m1 माइनस m2 इंटीजर भी आ रहा हो। ठीक है, एंड मेकिंग 1 या फिर मोर कोफिशिएंट इनडिटरमिनेट। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो इनडिटरमिनेट बन जाए, एक या एक से अधिक, तो उस केस में आपका केस नंबर 4 लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो केस नंबर 4 में जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो किस तरीके से लिखोगे आप, तो इसमें क्या होगा, वन कोफिशिएंट a1 बिकम इनडिटरमिनेट। मान लेते हैं a1 है जो कोफिशिएंट है वो आपका इनडिटरमिनेट बन रहा है। ठीक है, वहन m इजकल टू m2 रखने पर, जो आपको m2 जो आपका रूट्स मिला है इंडाइशियल इक्वेशन का, उसको रखने पर इनडिटरमिनेट बन रहा है ये। ठीक है, देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाई पुटिंग m इजकल टू m2 इन y। तो हम m इजकल टू m2 पुट कर देंगे y में, वही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जो हम y निकालते हैं ना फाइनली, उसमें हम m इजकल टू m2 रख देंगे और वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं, तो जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये केस नंबर 4 क्या कहने का मतलब है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है सॉल्व बाय फ्रोबनियस मेथड x बाई डबल डैश प्लस का 2y डैश प्लस का एक्स वाई इजकल टू 0। इसको आपको फ्रोबनियस मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसको आपको एक बार लिख लेना है। गिवन है आपके पास में x बाई डबल डैश, ठीक है, प्लस का 2y डैश
प्लस का एक्स वाई इजिकल टू 0, ये गिवन है आपके पास में। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा एक्स इजिकल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर नहीं है। तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, बाई डबल डैश का जो कोएफिशिएंट होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में बाई डबल डैश प्लस का 2 अपॉन में एक्स बाई डैश प्लस में एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बाई बचेगा इजिकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। पी एक्स आपका मिल जाएगा 2 अपॉन में एक्स और क्यू एक्स आपका मिल जाएगा, यहाँ से देखिए क्यू एक्स मिलेगा आपके पास में, बाई का कोएफिशिएंट कितना है 1 है आपका, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एट एक्स इजिकल टू 0 पर देख रहे हैं, एक्स इजिकल टू 0 पर, ठीक है। तो एट एक्स इजिकल टू 0 पर आपके पास क्या मिलेगा, पी ऑफ 0। तो 2 अपॉन में 0 क्या मिला, 2 अपॉन में 0 जो कि इन्फिनिट बन जाएगा ये, ठीक है। और क्यू ऑफ 0 रखने पर तो बन ही आ रहा है। तो मतलब एक इन्फाइनाइट बन रहा है, एक फाइनाइट आ रहा है। तो हमने देखा था कि पी एक्स और क्यू एक्स में से कोई एक इन्फाइनाइट बन जाए या फिर दोनों इन्फाइनाइट बन जाते हैं, तो इस केस में जो पॉइंट होता है वो आपका सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दैट इज एक्स इजिकल टू 0, ठीक है। यहाँ आप लिखोगे एक्स इजिकल टू 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। अगर सिंगुलर पॉइंट है, अब आपको ये चेक करना है कि एक्स इजिकल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं, देखिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन आपकी लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स 0 का काम 0 कर रहा है और एक्स माइनस एक्स 0 वो 0 है यहाँ पर, ठीक है, इनटू पी एक्स आपका 2 अपॉन में एक्स, ठीक। तो आप देख रहे हैं ये एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास मिलेगा 2, ठीक है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। दूसरा आपकी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन आपकी ये थी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स 0 और एक्स माइनस एक्स 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्यू एक्स आपका 1। तो जब आप एक्स की जगह 0 रखोगे यहाँ पर तो आपके पास मिलेगा 0, जो कि फाइनाइट है ये भी। तो ये भी फाइनाइट आ रहा है आपका, ठीक है, और नीचे वाला भी फाइनाइट आ रहा है। तो जब दोनों वैल्यू फाइनाइट आती हैं, ठीक है, तो इस केस में आपका जो x इजिकल टू 0 जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो आप लिखोगे दैट इज x इजिकल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट सी, ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये तो चेक कर लिया एक्स इजिकल टू जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो अब आपका यहाँ पर फ्रोबेनियस मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कर सकते हैं, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं सीरीज सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे आगे, देखिए आगे का जो क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व कर दिया, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, आगे हमने यहाँ कंसीडर किया है, कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये हमने कंसीडर किया y इजिकल टू ए नॉट एक्स पावर एम प्लस ए वन एक्स पावर एम प्लस 1 प्लस ए टू एक्स पावर एम प्लस 2 प्लस में ए थ्री एक्स पावर एम प्लस 3 प्लस ए फोर एक्स पावर एम प्लस 4 पर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमने कंसीडर किया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम बाई डैश और बाई डबल डैश फाइंड आउट करेंगे। तो बाई डैश क्या होगा, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो एम आगे आ जाएगा एम ए नॉट एक्स पावर एम माइनस 1, ये बनेगा आपका, ठीक है। दूसरा देखिए टर्म, दूसरा इसको डिफरेंशिएशन किया तो ये बना आपके पास में एम प्लस 1 ए वन एक्स पावर एम और प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल m बचेगा, ठीक है। तो इसी तरीके इसका करेंगे आप, तो ये बनेगा m प्लस 2 आगे आ जाएगा a2 और एक्स पावर m प्लस 1 एक कम हो जाएगा, ऊपर में से पावर में से m प्लस 1 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका किया आपने तो ये बचेगा आपके पास में m प्लस 3 a3 एक्स पावर m प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका बाई डैश मिल गया। अब बाई डबल डैश आपका क्या मिलेगा, जब इसका आपने एक बार फिर से किया एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये मिलेगा एम माइनस 1 ए नॉट एक्स पावर एम माइनस 2, ठीक है। तो दूसरा टर्म देखिए आप, दूसरा टर्म ये है आपके पास में एम प्लस 1 ए वन एक्स पावर एम माइनस 1, ठीक है, एम में से एक कम हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके इसमें आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा एम प्लस 1 एम प्लस 2 ए टू एक्स पावर एम, ठीक है, प्लस में एम प्लस 2 एम प्लस 3 ए थ्री एक्स पावर एम प्लस 1, ठीक है। जब आप इसका करोगे तो इस तरीके से आपने बाई और बाई डैश और बाई डबल डैश तीनों फाइंड आउट कर लिए,
ठीक है। तीनों फाइंड आउट करने के बाद इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, उसमें आपको पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये थी, इसमें आपको पुट करना है बाई डबल डैश की वैल्यू, बाई डैश की वैल्यू और बाई की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, तो बाई डबल डैश की वैल्यू पुट करने का मतलब एक्स से मल्टीप्लाई करना है बाई डबल डैश में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बाई डबल डैश है, इसमें हमने एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक पावर कम हो जाएगी, m-1 बचेगा यहाँ। तो देखिए आप m-1 बचा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको देखिए, जब हमने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, केवल एक्स की पावर m बचेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये मिलेगा, इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये मिलेगा, ठीक है। तो हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाला टर्म हमारा सॉल्व हो गया, मतलब एक्स बाई डैश तो हो गया। अब प्लस में 2 बाई डैश करते हैं, तो 2 × में बाई डैश, 2 का मल्टीप्लाई करना है बाई डैश में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका बाई डैश ये दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 यहाँ रखना है और बाई डैश आपको पूरा यहाँ पर लिख देना सेम टू सेम। तो हमने बाई डैश को सेम टू सेम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 × में बाई डैश हो गया। आगे का टर्म देखिए क्या है, आगे क्या है आपका है एक्स बाई, तो एक्स का मल्टीप्लाई करना है बाई से आपको, ठीक है। तो देखिए आपके पास में बाई ये दिया गया है, इसमें आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने देखिए पहले टर्म में एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो m+1 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई करने पर। प्लस में दूसरे टर्म में देखिए आप यहाँ पर एक ऐड होगा तो m+2 हो जाएगा, यहाँ भी m+2 हो जाएगा। इसी तरीके से सब में करेंगे हम, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सब में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, सारी टर्म हमारी अब सॉल्व हो चुकी हैं। देखिए आप यहाँ पर सब सॉल्व हो गई, एक्स बाई डैश, 2 बाई डैश और एक्स बाई = 0, ठीक है। तो सभी वैल्यू को हमने पुट कर दिया, पुट करने के बाद आपके पास ये मिला, ठीक है। इसको मिलने के बाद = 0 कर दिया। अब आपके पास क्या करना होता है, इसके बाद आपको क्या करना होता है उसको आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हमारा जो मेथड था, मेथड दिखा देता हूँ आपको मैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये कंसीडर करके बाई डैश सब निकाल लिया और हमने यहाँ पर पुट भी कर दिया और सिंप्लीफाई भी कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री ऑफ एक्स, एक्स की जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से जो एक्स की लोवेस्ट डिग्री टर्म है वो कौन सी कितनी है, आप देखिए यहाँ पर एक्स की पावर m-1 से लोवेस्ट है कहीं पर, इससे लोवेस्ट आपको दिखाई नहीं देगी कहीं पर, ठीक है। तो यही इसकी सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म है। तो इसका जो कोफिशिएंट है इसको आपको 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास 2 टर्म मिली यहाँ पर एक्स की पावर m-1 की, इसके जो कोफिशिएंट है इनको 0 के बराबर पुट करना है। तो इनका कोफिशिएंट क्या है, m-1 a0। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहीं पर ऐसा ही किया है कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट डिग्री टर्म एक्स की पावर m-1 to 0, ठीक है। तो देखिए क्या बना, ये बनेगा m-1 a0 प्लस में 2m a0। तो यही तो हमारे था, देखिए यहाँ पर m-1 a0 यहाँ से और 2m a0 यहाँ से मिला। तो देखिए हमारे पास यही तो है, m-1 a0 प्लस में 2m a0 = 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, a0 को बाहर ले लेना है कॉमन, अंदर क्या बचेगा m² माइनस का m और प्लस का 2m ये चल रहा है, तो आपके पास ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर a0 यहाँ पर चल ही रहा है, यहाँ पर देखिए m और ये वाला 2m में से कैंसिल हो जाएगा तो एक m बच जाएगा यहाँ पर, m² प्लस का m a0 = 0, ठीक है। तो m और m+1 a0 = 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो कोफिशिएंट है वो तो 0 हो नहीं सकता a0, ठीक है। तो a0 = 0 है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से आपके पास जो m की वैल्यू है वो मिल जाएगी, वो है आपके पास m = 0 और m+1 = 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या मिली, एक तो 0 मिली, एक -1 मिली, ठीक है। तो ये आपके इंटाइशियल इक्वेशन के रूट्स मिल गए 0 और -1, ठीक है। जो कि आपके जो रूट्स हैं वो कैसे रूट्स हैं, दोनों के दोनों रूट्स हैं वो डिफरेंट हैं और इनका जो जब आप वो करोगे इसका डिफरेंस -1 करने पर +1 आ रहा है जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखना है आपको, एक सिचुएशन आएगी इसमें, क्या सिचुएशन थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये केस नंबर 4 का क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, देखिए कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ही। इसमें क्या होता है, m1 = m2 आता है, m1 - m2 करने पर इंटीजर आएगा और इसमें एक कोफिशिएंट ऐसा होगा जो कि इनडिटरमिनेट बन रहा होगा, ठीक है। तो उस हम कोफिशिएंट को देखते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए क्या बन रहा है आगे आपके पास मिलेगा यहाँ पर, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब ये तो आपके पास m की वैल्यू आ गई, मतलब रूट्स आ गए आपके पास। अब आपको कोफिशिएंट निकालने हैं जो बाई के लिए यूज होने वाले हैं, मतलब मैं दिखा देता हूँ। देखिए
ये A0 A1 A2 A3 ये कोफिशिएंट भी आपको निकालने पड़ेंगे ना, तभी तो y निकलेगा आपका। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालें। कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अभी हमने x की पावर m-1 के कोफिशिएंट को जीरो किया था, अब हम x की पावर m को जीरो के बराबर करेंगे, उससे एक अधिक मतलब लोवेस्ट डिग्री टर्म, इसके बाद लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सी, नेक्स्ट लोवेस्ट डिग्री टर्म ये वाली है। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिए एक्स की पावर एम का जो कॉफिशिएंट है, देखिए क्या मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्स की पावर एम का कॉफिशिएंट, एक्स की पावर एम, एक तो ये रहा कॉफिशिएंट, यहाँ से ले उठाना है आपको एक्स की पावर एम का कॉफिशिएंट, और देखिए कहाँ मिलेगा, एक्स की पावर एम का कॉफिशिएंट एक ये उठाना है, और एक्स की पावर एम का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर आपको पास यही मिल रहा है, एक्स की पावर दो कॉफिशिएंट मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो इन दोनों को ही आपको उठा लेना है, दोनों को, m+1 a1 और m+1 a1। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से m+1 a1 प्लस का 2 टाइम्स m+1 a1। ठीक है, वहाँ से 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा था। ठीक, इजिकल टू 0। तो आगे क्या बनेगा, a1 यहाँ से आपको कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लिया यहाँ से हमने। ठीक है, तो m+1 प्लस का 2m+1 बचा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मत कीजिए, यहाँ पर आप क्या करिए, m+1 यहाँ से और m+1 यहाँ से कॉमन लीजिए, तो m+1 बचेगा और m+2 अंदर बचाइए। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर बना a1 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, m इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर एक सिचुएशन है, यहाँ पर m इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, m इज नॉट इक्वल टू 2 होगा, यहाँ 0 नहीं होगा यार, इसको आपको थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर। देखिए m इज नॉट इक्वल टू 2 आएगा, क्यों आएगा यहाँ पर मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए m इज नॉट इक्वल टू 2 होगा यहाँ पर, क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो m आई थी, मतलब वैल्यू m की, वो 0 और -1 आई थी। m 0 और -1 तो हो सकता है, लेकिन ये 2 तो हो नहीं सकता, -2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो m इज नॉट इक्वल टू -2 होगा यहाँ पर, तो m इज नॉट इक्वल टू -2 होगा, तो ये वाला टर्म आप हटा दीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, m+1 a1 इक्वल टू 0, ये बचा आपके पास में। अब यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर m-1 हो सकता है, हाँ भाई m-1 हो सकता है, मतलब m+1 तो 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आपके पास यहाँ गिवन है m+1, आपने यहाँ पर 0 ले चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो m+1 0 हो सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर यही कंडीशन समझनी है आपको, सिंस m+1 में भी 0, अगर m+1 0 हो गया यहाँ पर, तो आपका जो a1 कॉफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर m+1 0 हो गया तो ये 0 इधर आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी a1 कॉफिशिएंट की। ठीक है, मतलब इनडिटरमिनेंट बन जाएगा ये a1 कॉफिशिएंट। अगर a1 कॉफिशिएंट इनडिटरमिनेंट बन गया तो फिर आपको यहाँ पर केस नंबर 4 लगेगा। केस नंबर 4 में आप क्या करना पड़ेगा आपको, देन द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी गिवन बाई m इक्वल टू -1 इन बाई। अब केवल आपको बाई लिखाना है, उसमें m इक्वल टू -1 रख देना है, वही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या करते हैं अब हम क्या करेंगे, अब वो जो अदर कोएफिशिएंट हैं उनको हम निकाल लेते हैं, A2 A3, उसके बाद बाई में पुट कर देंगे, बाई में पुट करने के बाद उसमें m इक्वल टू -1 रख देंगे, वही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारा a1 तो हो गया, यहाँ पर a1 कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हम A2 A3 कोएफिशिएंट को निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर m के कोएफिशिएंट को 0 के बराबर पुट किया था, अब इसके m+1 x की पावर m+1 के कोएफिशिएंट को 0 के बराबर पुट करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होगा, आगे हमने क्या किया, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m+1 टू 0। ठीक है, तो इसके कोएफिशिएंट को 0 के बराबर पुट किया हमने, तो आपके पास ये मिलेगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ कोएफिशिएंट क्या है आपके पास, x की पावर m+1, x की पावर m+1 का कोएफिशिएंट एक तो ये रहा, और कहाँ है m+1, एक तो ये रहा m+1, और कहाँ पर m+1 एक रहा, तो ये 3 आपके पास कोएफिशिएंट बने हैं आपके पास में। ठीक है, एक तो ये m+1 m+2 a2, और दूसरा ये 2m+2 a2 और फिर a0। ठीक है, तो इन तीनों को हम 0 के बराबर पुट करते हैं, तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा, तो एक हमने ये लिया, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों को हमने 0 के बराबर पुट किया। अब देखिए यहाँ से a0 को हमने इधर ले लिया। ठीक है, और यहाँ से आपने a2 कॉमन लिया, a2 कॉमन लेने के बाद आपके पास ये अंदर बच जाएगा 2 टाइम्स ये और ये। ठीक है, तो ये अंदर बचा, a2 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से m+2 यहाँ से कॉमन लीजिए आप, m+2 यहाँ भी है, m+2 यहाँ भी है, तो m+2 और m+1 प्लस का 2 बचेगा ये। ठीक है, a2 इक्वल टू माइनस का a0, तो यहाँ से आपके पास में a2 की वैल्यू आ गई, माइनस का a0 डिवाइड में m+2 और ये m+3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में, तो a2 तो आपके पास ये मिल गया। अब आपको एक कोएफिशिएंट और निकालना है बस, तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m+2 वो 0 के बराबर करना है इसके कोएफिशिएंट को।
अभी हमने एक्स की पावर m+1 के किया था, अब m+2 के कोफिशिएंट को 0 बराबर पुट करना है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास ये होगा m+2 m+3 a3 प्लस में 2 टाइम्स m+3 a3 प्लस में a1 इक्वल टू 0। ठीक है, 1 2 3 कोफिशिएंट हैं m+2 के, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। देखिए m+2 के 3 कोफिशिएंट हैं। देखिए एक तो m+2 का कोफिशिएंट ये रहा, ठीक है, और कहाँ है m+2 का कोफिशिएंट, देखिए m+2 का कोफिशिएंट एक तो ये रहा आपके पास में, और कहाँ पर है m+2 का कोफिशिएंट, एक ये रहा। तो 1 2 3 ये 3 कोफिशिएंट हैं, इनको आपको 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है, तो हमने यही किया यहाँ पर, इनको हमने 0 के बराबर पुट किया यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास क्या मिला, यहाँ से आपने a3 कॉमन ले लिया है और a1 को इधर लेना है, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से आपको m+3 यहाँ भी है और m+3 यहाँ भी है, दोनों से कॉमन निकालिए आप। तो कॉमन निकालिए, m+3 बचा और अंदर बचा आपके पास m+2 प्लस का 2। ठीक है, a3 इजिकल टू माइनस का a1। अब यहाँ पर देखिए m+3 m+4 a3 इजिकल टू -1 बचेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में a3 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का a1 डिवाइड में m+3 और m+4। ठीक है, तो ये आपके पास में a3 मिल गया, तो a2 मिल गया, a3 मिल गया। अब इन सभी की वैल्यू आपको पुट कर देना है उसमें y में। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब पुट द वैल्यू ऑफ a2 a3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपको पुट कर देना है। इक्वेशन 2 आपकी क्या थी, इक्वेशन 2 आपके पास में ये वाली थी, इसमें आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, a0 x की पावर m प्लस में a1 x की पावर m+1 है। ठीक है, तो देखिए a0 x की पावर m a1 x की पावर m+1 प्लस में a2 की वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। a2 की वैल्यू आपके पास क्या थी, देखिए a2 की वैल्यू ये थी a माइनस का a0 अपॉन m+2 m+3, तो हमने यहाँ पर पुट कर दी माइनस का a0 अपॉन m+2 m+3 x की पावर m+3, और यहाँ पर a3 आता है तो a3 की वैल्यू आपको ये पुट कर देना है। ठीक है, तो a2 a3 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब बस आपको सिंपल इसकी जगह m इक्वल टू -1 रख देना है बस, जहाँ पर हमारा जो कोफिशिएंट था मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर m इक्वल टू -1 रखने पर ही, मतलब m यहाँ पर क्या बन रहा था, ये इनफाइनाइट बन रहा था a1 कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब इंडेटरमिनेट बन रहा था। जब इंडेटरमिनेट बन रहा था m इक्वल टू -1 पर, तो इसी को हम कंप्लीट सॉल्यूशन में, मतलब y इक्वल टू जो y हमारा आया था ये, इसमें हम m इक्वल टू -1 रख देंगे तो आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, y में m इक्वल टू -1 रख दिया, तो a0 x की पावर -1 हो जाएगा प्लस में a1 x की पावर 0 हो जाएगा, ये तो -1 रखने पर m की जगह। ठीक है, तो माइनस का a0 डिवाइड बाई 1 इंटू में 2 और x की पावर 1 हो जाएगा, माइनस में a1 2 इंटू में 3 x² बचेगा ये। ठीक है, प्लस में डॉट डॉट डॉट। अब पाई ऑफ m इजिकल टू -1 इजिकल टू, यहाँ से क्या करिए a0 को कॉमन लीजिए आप, यहाँ से a0 और यहाँ से a0, तो ये आपके पास क्या बनेगा, x की पावर -1 यहाँ बचा ऊपर, और माइनस यहाँ बचेगा x अपॉन में 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ से a0 कॉमन लीजिए और यहाँ से, अच्छा a1 यहाँ से कॉमन लीजिए और a1 यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, a1 1 माइनस x² अपॉन में 6 प्लस में डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर कोई एक कोएफिशिएंट इनडिटरमिनेंट बनता है तो। ठीक है, और जिस रूट पर इनडिटरमिनेंट बनता है उस रूट को हम बाई में पुट कर देते हैं, वही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके यहाँ 4 केस थे ये। ठीक है, तो चारों केस को यार मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, इनको आपको बस प्रैक्टिस करनी है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो यार इस तरीके से हमने फ्रोबेनियस मेथड को बिल्कुल तरीके से फिनिश कर दिया है। ठीक है, आगे के लेक्चर्स के अंदर हम जो बेसल्स हैं, लीजेंड्रेस फंक्शन वगैरह जो इक्वेशन है उसको हम देखने वाले हैं, वो भी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए भाई थैंक यू।